खोड़ा की जो हमारा नेतृत्व हमें डराने और धमकाने की कोशिश ना करे। अगर खोड़ा बलिदान मांग रहा है जनता के लिए, हमारे भी मुकदमे भी होता, मुकदमे के लिए भी तैयार हैं। हम जाइए उस डंपिंग यार्ड के अंदर, आप देख रहे हैं वहाँ पे लोग गांजा पी रहे, वहाँ अफीम ले रहे, वहाँ दुनिया भर के तमाम अनगिनत काम हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन शायद उनको लगता है कि दीपक जोशी को पाने चाहिए या उनकी टीम के लोगों को पाने चाहिए, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे। लगातार हम इस बात को जोर दे रहे हैं कि खोड़ा। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा, न्यूज 24/7 बिहार झारखंड। मैं इस समय मौजूद हूँ खोड़ा के वार्ड नंबर 30 प्रताप बिहार में, और आज हम खोड़ा में कुछ समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 30 के सभासद सोनू जोशी जी, साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ नेगी जी और खोड़ा रेडियंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जोशी जी। न्यूज 24/7 आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आपने खोड़ा कॉलोनी की समस्या के लिए यहाँ पे आए। देखिए, 40-45 साल से ये कॉलोनी बसी हुई, यहाँ बाहर से अपने अपने क्षेत्रों से लोग आए, इस प्रवासी लोगों ने इसको अपना बनाया और आज हम सबका ये अपना ही घर है। अब देखिए, यहाँ पे 40 साल से लोगों को समस्या पानी की है, स्वास्थ्य की सेवाओं की है, कोई स्कूल नहीं है, बच्चे स्वास्थ्य के लिए दिल्ली पर निर्भर हैं, नोएडा पे निर्भर हैं। स्कूल की शिक्षा के लिए भी यहाँ जो सरकारी स्कूल है ज़्यादातर दिल्ली में बच्चे हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई। बहुत सारे राजनीतिक लोग भी हैं, कुछ ने प्रयास किए, कुछ ने अपने एफर्ट लगाए, लेकिन उस तरीके की सुविधाएं हमें मिल नहीं। सोनू जी, जैसे कि चुनाव को हुए करीब 9-10 महीने हो गए हैं खोड़ा में जो चुनाव हुए थे, और आप सभासद पद पे जीते भी हैं, तो इस 9-10 महीने में आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है इन समस्याओं को लेकर? देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो जनता देती है। अगर आप मेरे वार्ड में घूमेंगे तो लोगों को दिख जाएगा कि 8 महीने मुझे बीते और इन 8 महीनों में कितना बदलाव वार्ड में है, क्या मैंने कार्य किए, इसके अलावा कितना उनके नीतियों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए मैं कहाँ गया हूँ, ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं पूरे वार्ड के लोगों को बताऊँ। लोगों की जो सुविधाएं सरकारी मिलनी चाहिए उसके लिए भी लगातार प्रयास किए हैं, और रिपोर्ट कार्ड तो जनता ही देती है सर। मैं अपना रिपोर्ट। सोनू जी, जैसे कि पानी के लिए विगत वर्षों में कई बार फंड भी आए हैं, परंतु अब भी खोड़ा की जनता को पानी नहीं मिल पाया। क्यों इतनी देरी हुई है? क्योंकि भाजपा सरकार है, और भाजपा सरकार में हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे सांसद जी हैं, सबने एक आश्वासन दिया कि खोड़ा को हम पानी देंगे, परंतु अब तक खोड़ा में पानी नहीं आया। देखिए, पानी के कई बार डीपीआर बनी, डीपीआर बनने के बाद शासन को गई, उसके बाद उसका क्या हुआ, कुछ आज तक जनता को ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं बना। अभी 9 नवंबर से 20 नवंबर तक हमारे 3 साथियों, जिसमें हमारे KRA के अध्यक्ष श्रीमान दीपक जोशी जी, श्री मनोहर दत्त जी, वरिष्ठ समाज सेवी हसीना मंचन, इन तीनों ने आमरण अनशन का आह्वान किया, जिसमें हम सब भी उनके सहयोगी बने। इस शुभ कार्यों को करने के लिए जब हम लोगों ने लगातार इस पे विरोध प्रदर्शन किया, तो सरकार द्वारा और यहाँ के जो MLA हैं श्रीमान सुनील शर्मा, इन लोगों ने, उनके द्वारा हम लोगों को लखनऊ आश्वासन देकर धरना को खत्म कराया गया। फिर अगले दिन हमें लखनऊ बोले, वहाँ जाके हमने अपने पूरी बात वहाँ के जो जल मंत्री हैं श्री स्वतंत्र देव सिंह, और जल मंत्री और ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री श्री AK शर्मा जी, और प्रमुख सचिव अमृत अभिजात जी से मिलकर आए। KRA के लेटर हेड के द्वारा उसमें हम सब ने मिलकर उनको अपनी स्थिति अवगत कराया कि ही जमीन के नीचे नोएडा की 3 टंकियां बैठी हुई जमीन में। आप इन टंकियों द्वारा हमें जब तक आपकी अस्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती है, स्थायी व्यवस्था, तब तक हमें फिलहाल यहाँ से पानी दे दिया है। तो इसके लिए एक लेटर आ चुका है नोएडा के लिए, अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें 50 MLD पानी के लिए बोला गया। हम हालांकि 100 MLD लिखकर देकर आए थे इसका, और काफी चर्चा में भी रहा वो आंदोलन, सबको पता ही है। और मैं उन तीनों आमरण अनशनकारी जो इसमें आमरण के लिए बैठ गए, अपने जीवन को दाव में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसमें हमारे श्री बिशन सिंह नेगी जी, श्री हंसादत्त बेलवाल जी, और हमारे गोपाल पांडे जी, हमारे उन्नीस सत्यपाल जी, रविकांत जी, और जो सहयोगी इसमें बाकी रहे, मुझे एकदम नहीं याद आ रहे हैं, तो उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। सभी ने बहुत जोर शोर से इसमें सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और आमरण अनशन। नेगी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले एक पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने आज ये 15 लाख लोगों की जो खोड़ा कॉलोनी की 15 लाख लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद, क्योंकि आप उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर अपना समय देकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जो हमारी व्यवस्था, जिनको व्यवस्था में बैठाया है, उनको हम जगाने का काम कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति ऐसी है, इस समय खोड़ा का जो युवा है वो आज बहुत निराशा में डूबा हुआ है। खोड़ा में शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, हमारे बच्चों के बहुत सी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे। किसी भी तरीके से आप देखिए, आज 9 महीने हो गई नगर पालिका के चुनाव है, यहाँ पर 34 वार्ड 34 सभासद, चेयरमैन महोदय है, माननीय विधायक है। विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को झूठ और छलावा और इतनी राजनीतिक गुटबाजी खोड़ा के अंदर, ये कानून के लिए लोगों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर जो लोगों को बांटने का कार्य चल रहा है, चाहे वो छोटे छोटे गिरोह से चल रहा है, आज खोड़ा में एक साफ गैप दिख रहा है। क्योंकि हम सामाजिक कार्य करते हैं, पीछे जैसे जल आंदोलन हुआ है, जल आंदोलन के बाद हमने 1700-1800 लोगों से बीच में संपर्क किया, हर आयु के लोगों से संपर्क किया। उसमें हमारी पढ़ी लिखी हमारी बहनें थी, हमारी बेटियां थी, हमारी माता थी, हमारे पिता तो जो बुजुर्ग थे, उनसे पूछा तो लोगों के अंदर एक बड़ी निराशा का माहौल है। और सबसे बड़ी जो कमी आ रही है वो विश्वास की आ रही है। वो विश्वास की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि जो हमारी जो नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व है यहाँ पर, जो भी यहाँ लोकल नेतृत्व पर जिन्होंने कॉलोनी के हितों के लिए, रक्षा के लिए बात करनी है, ब्यूरोक्रेसी और जो राजनीति का टॉप नेतृत्व है, जो उनमें टकराव है, उस टकराव का नुकसान किसे हो रहा है? उस टकराव का नुकसान यहाँ की जनता को है। आज खोड़ा कॉलोनी की जनता, जो यहाँ पर नालियां हैं, जो यहाँ पर लाइटें हैं, जो यहाँ पर ये बेसिक चीजें हैं, आज हम जब 2024 में प्रवेश कर चुके हैं तो ये तो सुविधा है। तो विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी अभी 9 महीने के अंदर, सारे विकास के कार्य थम है और केवल 5 या 10% लोगों के पास पूरी खोड़ा कॉलोनी जा चुकी है। नेगी जी, जैसे कि अभी सभासद जी ने कहा कि जो हमारे कार्य हैं इसके लिए ग्राउंड रिपोर्ट, यानी कि ग्राउंड में चल के ही पता चल पाएगा। ये तो बात रही वार्ड नंबर 30 की। मैं अगर अन्य वार्डों की बात करूं, क्या आपको लगता है कि सभासद जी ने जो कहा अन्य वार्डों में भी ये सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, मैं अभी वार्ड नंबर 30 में प्रताप विहार में रहता हूँ। प्रताप विहार में 2-3 चीजें तो हुई हैं जिसको हमें बोलने में भी कहीं हिचकना नहीं चाहिए जी। जो व्यवस्थाओं में अव्यवस्थित थी, जैसे कूड़े की गाड़ी आना, लाइटें आना, पानी की जो टैंकर की व्यवस्था है, या तो नगर पालिका से छोटी छोटी चीजें हैं, उनको इन व्यवस्थाओं में व्यवस्था दुरुस्त करके सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है आज के दिन। वो तो कार्य हुआ है ना। अब हमारा देखो, एक सभासद से नहीं चलेगी ना खोड़ा का काम। सभासद के भी अपने अधिकार, अपने दायरे हैं। मेरे सब सभासदों से निवेदन है, क्यों आप आज नगर पालिका के अंदर बोर्ड मीटिंग में बोलते क्यों नहीं दिख रहे हैं आप? किसी का डर है? डर और भय का माहौल क्यों है? इसे किसका नहीं? आपको अगर जनता ने चुन के भेजा, आपको जनता की विकास के लिए, जनता की लड़ाई के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बोलना पड़ेगा आपको। इसलिए तो चुन के भेजा हमने आपको। नेगी जी, पानी के साथ साथ और भी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शिक्षा नीति पर हम अभी चर्चा करना चाह रहे हैं खोड़ा के अंदर। हम अब सरकारों से थक चुके हैं। हम अपने लेवल पे जो सामाजिक संस्थानों में हमारी जो संस्था है खोड़ा के आरी, खोड़ा एसोसिएशन के तहत हम आने वाले समय में एक पूरी जो शिक्षा मॉडल है खोड़ा का, आखिर ये शिक्षा मॉडल क्या है, किसको फायदा हो रहा है इसमें, यहाँ से हम पूरा डेटा निकालेंगे कि कौन बच्चों ने किस तरह की चीजें की है, वो बच्चे आज कहाँ गए हैं। बेसिक लेवल पे जहां पर बच्चों को हमें जरूरत होती है, चाहे शिक्षा की, चाहे पोषण की, आज वो सब कुपोषण हो रहा है बच्चों का। आज एक छोटा बच्चा, आप समझ की बात की, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, इस बात को आप ऊपर दिखाइए, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी की आप तारीफ होती है, उनके मॉडल की तारीफ होती है, पर जो नीचे लेवल पर जो यहाँ ग्राउंड पे काम कर रहा है, हमारा सवाल उनसे, हमारा सवाल स्थानीय मुद्दों पर। सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, हर तरफ लोगों को बांटने का काम हो रहा है। सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, मॉडल किसी के पास, नीति किसी के पास नहीं है, सिर्फ इस समय राजनीति हो रही है खोड़ा के अंदर। आप ये देखिए साहब, आज 9 महीने हो गए चुनाव के टाइम में जिस तरह इतने बड़े बड़े वादे कर दिए जनता से, कितने वादे किए थे? आप एक सिंगल काम दिखाइए जी, हमने जनता के बीच में आइए, मीडिया के माध्यम से बताइए हमने ये काम कर रखे हैं। आप बजट जनता के सामने दिखाइए कि आपने कितना बजट करने के लिए। हमें तो अब तक जब से नगर पालिका के चुनाव है, एक ही चीज सुनने को मिलती है आम जनता की, यू महोदया काम नहीं करने दे रही है, चेयरमैन महोदया, यू महोदया में टकराव हो रहा है। हम निवेदन करते हैं, अगर कोई ऊपर लेवल टकराव भी हो रहा है, टकराव किस चीज पे है? कभी भ्रष्टाचार के मामले आ जाते हैं कि 16 लाख रुपए की चाय पी ली, ये पी ली, तो आप उसे जनता के सामने लाइए, कोर्ट के अंदर जाइए, वो चीज को जो भ्रष्टाचार करना एक्सपोज कीजिए। भ्रष्टाचारियों को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और जो यहाँ खोड़ा के, आप पूरा खोड़ा का स्ट्रक्चर देखोगे, 15 लाख लोग निवास करते हैं यहाँ पर। ये सारे प्रवासी हैं, बिहार से आए, झारखंड से आए, पूर्वांचल से आए, उत्तराखंड से आए। 25-50 अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से उन्होंने अपने लिए अपना मकान लिया, वो जगह ली। आज उस जगह में पानी नहीं है। ये देखिए ना, आप अभी एक बात, जिस पानी का यहाँ सोर्स हो रहा है,
प्रकृति के अंदर 800-900 फीट जाने का अधिकार किसने दे दिया हमको? और क्यों प्रकृति सामने खुले छेड़खानी हो रही है? क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? आप ये देखिए, पूरी कॉलोनी का जो पानी का पूरा पानी का जो बोरिंग से हिसाब किताब हो रहा है, ये बोरिंग कितने लोग परसेंट कर रहे हैं काम? ये पैसा जा कहाँ रहा है? भ्रष्टाचार बड़ा व्यापक लेवल पर हो रहा है खोड़ा के अंदर आके। और लेकिन आप खोड़ा का, मैं आपको एक बात पुनः कह देता हूं, खोड़ा का युवा जाग चुका है। आज खोड़ा का युवा जाग चुका है, उसे पता है कि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो हमारा बहुत सी बर्बाद हो जाएगी। नेगी जी, पूर्व चेयरमैन पिछले 5 साल को उनके काम को और अभी के चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन के 9 महीने के काम को आप किस तरह से कंपेयर करेंगे? इन्हें भी कुछ समय देना चाहिए। देखिए, समय तो समय ही है। आपको जनता ने चुन के भेजा, आप जनता का मैंडेट लेके आए हैं। आप जो करेंगे आपके साथ कानूनी हित के साथ पूरी जनता आपके साथ, पूरा नगर पालिका रहेगी। जनता के हित के कार्य के लिए कौन सा सभासद नहीं रहना है? आप सभासदों को भी बदनाम मत कीजिए। जनता के जहां हित है, जन कल्याण की, पार्टी से ऊपर उठकर भी हो सकता है कि सबसे बड़ा हित है जनता का हित, जो यहाँ कॉलोनी के लोगों ने बनाया है ना, नगर पालिका कॉलोनी के लोगों के लिए बनी हुई है। अभी 9 महीने के कार्य को दुनिया को दिख रहे हैं, लोगों को दिख रहा है, खोड़ा कॉलोनी के लोगों को दिख रहे हैं, उन्हें कहने की बात ही नहीं है। सिर्फ मीडिया पे काम होता है साहब आज की डेट में। आज ग्राउंड पे काम खोड़ा का जीरो है, सिर्फ मीडिया का काम। शीतलहर चल रही है, कितना हमारे बुजुर्गों के लिए व्यवस्था आप देखिए, कितने कंबल बढ़ गए आप देखिए ना। मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूं आपको। जहां शीतलहर में एक कंबल नगर पालिका की तरफ से नहीं बटे हैं, कोई खाने की व्यवस्था, कोई गर्म चीजों की व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से नहीं हुई है। ये तो मानवता के लिए कार्य है। तो आप हमारे न्यूज के माध्यम से नगर पालिका के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं? मेरा पूरा लोकतंत्र पे, नगर पालिका के जितने भी अपने माननीय हमारे 34 सभासद हैं, हमारे चेयरमैन महोदय है, हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं यहाँ पर, आदरणीय सुनील शर्मा जी, हमारा मुद्दा यह है कि आज की डेट में जिस तरह अभी आंदोलन हुआ, जल आंदोलन, जो चीज हमने देखी, जिस तरह पब्लिक का हमने रुझान देखा, जनता का रुझान, जनता को बांट दिया गया है। जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो यहाँ डर और भय का माहौल है। ये डर और भय किस चीज का भैया? किस चीज का डर बना के रखा है? आज किसी की नीतियों के बारे में बोलना और विरोध करना नहीं होता है, वो मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। मुझे अपना, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, आपने अभी जब नवंबर माह में क्यारी के अध्यक्ष दीपक जोशी, अभी जैसे सभासद जी ने पूरा बताया इसके बारे में, अमरचंद ठेकेदार जी, आदरणीय मनोहर देवतला जी ने, पानी के लिए आम लोग हैं, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं है। इन्होंने लास्ट जब कहीं कोई नहीं सोचा, आज तो यही सोच रहे थे कि 700 करोड़ आगे, 500 करोड़ आगे, 300 करोड़ आगे। विकास के नाम पर कार्य क्या हो रहा है मुझे बताइए? 40 साल 50 साल का एक बहुत बड़ा जीवन होता है। इस कॉलोनी के लिए उन लोगों ने दिया है अपना। आज जब उनकी स्थिति, इनके सामने मकान खंडर हो गए पानी के लिए, तो अपने मकान बेचने की स्थिति आ गई। आज यहाँ का माहौल ऐसा एटमॉस्फेयर है पूरा जनता का बाहर, कि बाहर कॉलोनी में 5-6 दिवस घूम नहीं सकते। जनता को भी जागरूक होना चाहिए। देखिए, जनता को जागरूक करने का कार्य हमारा हम कर रहे हैं। हमारी जो संस्था क्यारे और जो हमारी अदर संस्थाएं, थोड़ा सांस्कृतिक एवं शिक्षा प्रकोष्ठ, हम धर्म के मामले में लोगों को धर्म के बारे में जागरूक कर रहे हैं कि धर्म क्या चीज है। आपस में लड़ना झगड़ना धर्म नहीं होता है। जो एक घनघोर निराशा का माहौल देखा हमने कोड़ा के अंदर, हम पीछे 1-1.5 महीने से इस कार्य में कर रहे हैं। जनता के अलग अलग फुटबॉल हम काम करके जनता को जागरूक करने का, उनके अधिकार कहाँ हैं, उनके कर्तव्य कितने हैं, हर चीज सरकारें भी नहीं करेंगी। मैं जनता से भी निवेदन करता हूँ, कुछ चीजें हमें आकर बोलनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर हम गलत कहने पे, अब आज हो क्या रहा भ्रष्टाचार बता रहा हूं, मैं तो सारे मीडिया वालों से भी अटेंशन करता हूँ। आप पूरी एक बार इंक्वायरी करा दिए थोड़ा की। 15 लाख लोगों में जब हम ये कहते हैं कि 5 या 10% लोग, तो 5-10% लोग कौन है? वो शिक्षा माफिया है, वो भू माफिया है, वो जल माफिया है, वही तो है। और कौन है? अब हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको एक जब छोटी उम्र होती है तो सरकार के तो बस, मोदी जी ने तो अच्छी नीतियां बना रखी है। आप मुझे उजाला योजना की बताइए, यहाँ उजाला योजना आ रहा है, वो किसको मिल रहा है? जो उजाला योजना जो गरीबों के हक के हैं, उन गरीबों को हक को कौन खा रहा है? नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत तो खोड़ा में काफी लोगों को जो है सिलेंडर बांटे गए थे, बट इसके अलावा और भी योजनाएं हैं, जो कि योजनाएं यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? आयुष्मान योजना है, स्वास्थ्य की आज की डेट में अगर किसी को दिक्कत परेशानी, क्योंकि यहाँ का पानी का जो खान पान है, खोड़ा का बता रहा हूँ आपको, हर आदमी बीमार है, चाहे वो 25 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है, हर आदमी बीमार है। मैं मानवाधिकार आयोग से निवेदन करता हूँ कि वो एक बार देखे, वो प्रकाश डालें। आपको जीने का हक तो सभी को है साहब। और ये जो विकास के कार्य, रोड अच्छी हो, स्कूल अच्छे हो, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, खान पान अच्छा हो, ये सब शासन का काम है। अगर कहीं कुछ भ्रष्टाचार तो शासन ऊपर से लगाम लगाए। अब शासन अगर लगाम नहीं लगा रही है तो कोई ना कोई तो मिले हुए है ना, कोई ना कोई तो लोग मिले हुए हैं। अब वो मिले हुए हैं कौन? जनता तो मिलती नहीं है। जनता को तो सुबह बेचारी 9 बजे 7 बजे, यहाँ अधिकतर खोड़ा के अंदर आप देखोगे लेबर क्लास रहती है, हमारे भाई रहते हैं, जो सुबह 7 बजे से, बस जानता हूँ उस दर्द को, 7 बजे रात को 10 बजे अपने घर के अंदर आते हैं। और वो भी आज पानी के लिए क्या मांग रहे थे? पानी तो मांग रहे थे, उन्होंने बोले पानी दे दो हमें।
पानी के लिए भैया इतनी बातें इतनी। वहां पर मैं तो हम अचंभित रह गया इस चीज में, जब वहां पर नेताओं ने आना, अरे वहां जाएंगे तो विरोध हो जाएगा। किसका विरोध होगा भैया? पानी तो तुम्हें भी चाहिए, तुम्हारे आपके भी घर यहाँ पर है। आपको जनता के हितों के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करने होंगे, नहीं करेंगे। आपको बता दिया मैंने, खोड़ा कॉलोनी का युवा समझ गया है, वो विकल्प पेश करने में भी सर नहीं लगाएगा। अच्छा जोशी जी, जैसे कि अभी सभासद जी ने और नेगी जी ने कहा कि कई बार आप लोगों ने आंदोलन किए और आंदोलन करने के बाद आप लोगों के ऊपर ही उल्टा कार्रवाई हो गया, जबकि आप लोग समाज हित में कार्य कर रहे हैं। पानी सिर्फ आपको नहीं चाहिए, खोड़ा की जनता को चाहिए। चाहे खोड़ा में वो नीचे तबके के लोग रह रहे हो, गरीबी रेखा के नीचे के लोग रह रहे हो, या कोई राजनेता रह रहा हो, पानी सबको चाहिए। नहीं, पानी तो हमको या अकेले को चाहिए, किसी को पानी चाहिए नहीं है। अगर किसी और को चाहिए होता तो शायद वो लोग हमारे साथ खड़े होते। लगातार पिछले 6 वर्षों से पानी की मांग को लेकर हम सांसद, विधायक और अपने चेयरमैन लगातार इनसे हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई खोड़ा की जनता को पानी दीजिए, लेकिन शायद उनको लगता है कि दीपक जोशी को पानी चाहिए या उनकी टीम के लोगों को पानी चाहिए, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे। लगातार हम इस बात को जोर दे रहे हैं कि खोड़ा की 12 लाख आबादी आज पानी के लिए त्राईमाम कर रही है, लेकिन वो लोग पानी देने के लिए तैयार नहीं। अभी हमारा 12 दिन आंदोलन चला नेशनल हाईवे पर, जनप्रतिनिधियों ने अपनी कान के अंदर रुई डाल ली, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और हम 3 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो हमारी टीम और क्षेत्र की जनता और मीडिया हमारे साथ नहीं होती, वो तो हमें मरने के लिए छोड़ देते वहां पे। और बड़ा दुर्भाग्य है इस बात को लेकर, जनता के अंदर रोष है कि 11वें दिन उन लोगों की नींद टूटी और वो हमारी सूद लेने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य स्थलोनी का कि 12 लाख आबादी होने के बावजूद भी इस क्षेत्र की जनता को आज भी शासन प्रशासन पानी देने के लिए सोच रहा है, विचार कर रहा है कि इस क्षेत्र की जनता को पानी दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि जनता ऐसे पलायन कर रही है। और खोड़ा के अंदर से जनता इतनी तेजी से पलायन कर रही है कि हो सकता है कुछ दिन बाद खोड़ा के मकानों पर यहाँ पे तख्ती टंग जाए कि ये मकान बिकाऊ है पानी को लेकर। दीपक जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुझे ही पानी चाहिए, लोगों को ऐसा लगता है, अगर औरों को भी चाहिए होता तो वो बाहर निकलते। पर मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि जो खोड़ा की जनता सुबह 7 बजे, जो जैसे कि नेगी जी ने कहा, सुबह 7 बजे ड्यूटी के लिए निकलती है और रात को 10 बजे आती है, क्या उनके पास इतना टाइम है कि आपके साथ वो आंदोलन में बैठ सके? क्योंकि जो बड़े लेवल के लोग हैं खोड़ा में, जिन्हें 5-10 लाख रुपए लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता बोरिंग में, वो तो आपके साथ नहीं आएगी कभी। पर जो नीचे तबके के लोग, गरीबी रेखा के लोग हैं, जिनको सुबह 7 बजे जाना है, रात को 10 बजे आना है, क्या वो आपके साथ जागरूक होंगे? नहीं, वो तो जागरूक है। हमने भी जनता का जिक्र किया ही नहीं। हमने कहा नेताओं को ऐसा लगता है कि केवल पानी दीपक जोशी को चाहिए, इसीलिए वो इस प्रकार की बार बार जो पिछले 6 सालों से हमें जो घुमाए जा रहे हैं, हर चुनाव के अंदर ये बड़े मंचों से घोषणा कर दी जाती है कि अब इस योजना के अंदर या इस चुनाव के बाद खोड़ा को गंगा जल वाटर सप्लाई मिल जाएगा। हम उस विषय को लेकर बात कह रहे हैं। हमने इसमें कभी भी जनता को दोष नहीं दिया, क्योंकि जनता ने तो मेरा बराबर सहयोग किया और सहयोग किया है। कभी आज खोड़ा से इस बात को लेकर हम लोग लखनऊ पहुंचे, वो जनता का जो ताकत थी, जो मीडिया की ताकत थी, उसी की ताकत के बल पर हम लोग यहाँ से लखनऊ पहुंचे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खोड़ा के अंदर विकास का मोरा भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है, और इस भ्रष्टाचार के चलते आज आप देख लीजिए 9 महीने हो गए और 9 महीने में खोड़ा के अंदर 1 पैसे का काम हुआ हो तो मुझे बताइए, एक नई ईंट लगी हो तो मुझे बताइए। खोड़ा के अंदर इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, खोड़ा को विकास तो दे नहीं पा रहे, लेकिन वार्ड नंबर 13-23 के बीच में एक बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड बना रखा है और वहां से जो दुनिया भर की जो दुर्गंध उठती है, उससे लाखों लोगों को जो बीमारियां हो रही है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा मुझे बताइए। बार बार हम नगर पालिका से हम डिमांड कर रहे हैं कि इस डंपिंग यार्ड को यहाँ से तुरंत हटाइए, लेकिन वो डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी का स्वस्थ भारत अभियान है, ये डंपिंग ग्राउंड की बात जो आप कर रहे हैं, इस पे तो प्रधानमंत्री जी को विचार विमर्श करना चाहिए कि स्वस्थ भारत अभियान हमारा कैसे चलेगा जब डंपिंग ग्राउंड की वजह से लोग बीमार होंगे, तो स्वस्थ भारत अभियान का मतलब ही नहीं बनता। देखिए, इसको लेकर हम लोगों ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उत्तर प्रदेश सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और एनजीटी को हमने बकायदा चिट्ठी लिखी थी कि कम से कम लाखों लोग वार्ड नंबर 13 और 23 की प्रेम विहार की जो जनता है वो इससे ग्रस्त है। और देखिए उस डंपिंग यार्ड के अंदर आप देख रहे हैं, वहां पे लोग गांजा पी रहे, वहां अफीम ले रहे, वहां दुनिया भर के तमाम अनगिनत काम हो रहे हैं वहां पे, और उसी गंद के ऊपर लोग मीट बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे वहां से खराब होते जा रहे हैं, उनका भविष्य खराब होता जा रहा है। और हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को कहना चाहेंगे, अगर शासन प्रशासन हमारी इस बात को नहीं मानेगा तो हम आगे बड़ी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार बैठे।
उसके बाद फिर शासन को जो कार्रवाई करनी है करता रहेगा। और इस कॉलोनी की राजनीति का, कि उस राजनीति के पटल के ऊपर कभी भी शिक्षा और चिकित्सा पे चर्चा नहीं की जाती। इतनी बड़ी आबादी आज भी नोएडा दिल्ली पर निर्भर है, और जिस दिन दिल्ली सरकार ये कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे कि खोड़ा की जनता को हम लोग शिक्षा और चिकित्सा नहीं देंगे, तो खोड़ा की जनता ये समझिए पेंडुलम की तरह लटक जाएगी बीच में। दीपक जी, शिक्षा की बात करें तो जैसे कि दिल्ली के स्कूलों में खोड़ा की कम से कम 90% आबादी, 90% बच्चे खोड़ा के दिल्ली के स्कूलों में जाते हैं, और जब उनके एडमिशन की बात आती है तो वो लोग कहते हैं हम खोड़ा के बच्चों को नहीं लेंगे, पर फिर भी 90% बच्चे खोड़ा के दिल्ली के स्कूलों में हैं। क्या उसकी व्यवस्था खोड़ा में होनी चाहिए? देखिए, व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। जो बच्चे दिल्ली में एडमिशन लेते हैं मजबूरन उनको अपनी आईडी बदलवानी पड़ती है, बिना आईडी बदलवाए उनको वहां एडमिशन नहीं मिल सकता। ये शासन को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी के अंदर एक हमें इंटर स्कूल इंटर कॉलेज में यहाँ बनाना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी के अंदर कहीं आप पूरी खोड़ा के अंदर घूमिए, आपको कोई भी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। इसी कोविड काल के अंदर 3 महिलाएं, जिसमें से 2 महिला प्रेग्नेंट थी, तो तीनों महिलाओं की डेथ हो गई थी। उनको टाइम पे फैसिलिटी नहीं मिली थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली थी, जिस कारण से उन 3 महिलाओं की मृत्यु हुई, जिसमें 2 प्रेग्नेंट महिलाएं थी। प्रसूति केंद्र जैसी सुविधा खोड़ा के अंदर नहीं है। आज खोड़ा के 90% महिलाएं आज अपना दिल्ली लाल बहादुर हॉस्पिटल के ऊपर आधारित है। अब लगाइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और हम खोड़ा के मंचों से कहते हैं कि खोड़ा के अंदर विकास हो गया, 80% विकास हो गया, 90% विकास हो गया। ये जनता को छूट मत बोलिए, जनता को छलाव मत कीजिए। अब 2024 का इलेक्शन हो रहा, आप फिर एक नया झुंझुना लेकर मंचों पर जाकर आप बोलेंगे खोड़ा को हम ये योजना देने जा रहे हैं, ये योजना देने। प्रधानमंत्री की एक भी योजना इस खोड़ा के अंदर कोई भी एप्लीकेबल नहीं होती। आप मुझे बताइए ना, आप प्रधानमंत्री आवास की योजना खोड़ा को क्यों नहीं देते? आप आयुष्मान कार्ड की योजना खोड़ा को क्यों नहीं देते? आप तमाम तरह की योजनाएं केंद्र सरकार से चल के आती है, लेकिन खोड़ा के अंदर पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़ देती है। क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार करना है ना हमारे को, हमको हर चीज पर भ्रष्टाचार करना है। 9 महीने हो गए, मैं बोला ना, जैसे ये सभासद जी ने बोला, नेगी जी ने बोला, 9 महीने हो गए। 9 महीने में एक नई खोड़ा के अंदर नहीं लगाया। यहाँ तक कि मरने के बाद भी आदमी को 2 गज जमीन खोड़ा के अंदर मुहैया नहीं होती। उसके लिए भी हमें नोएडा जाना पड़ता, गाजियाबाद जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी दुर्भाग्य इस कॉलोनी का। 1983 की बसी हुई कॉलोनी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रही है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या और है महिलाओं के लिए खासकर। एक तो राशन डीलर वालों ने जनता को टाइम पे उनको राशन नहीं देते, महीने में एक दिन दुकान खोलते हैं, और अगर कोई महिला उनको बोलती है तो उनको फटकार के भगा देते हैं और यूनिटें काटते हैं। जल्द इन डीलरों के खिलाफ भी हम मोर्चा खोलने वाले। अगर टाइम पे महिलाओं को राशन नहीं मिलेगा तो इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उसके बाद फिर ये कुछ भी बोलते रहेंगे, उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। दीपक जी, सारे मुद्दों पे हमने बात किया। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, इन सबका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? देखिए, इसका जिम्मेदार तो जो शासन में होता है, प्रशासन में होता है, जो सत्ता में होता है, वो जिम्मेदार। आम जनता इसकी जिम्मेदार नहीं होती है। एक सभासद का अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसका जो दायरा होता है उसके आगे नहीं जा सकता वो। भाई, एक परिवार का कोई मुखिया तो होता है ना, हम तो मुखिया से शिकायत करेंगे, लेकिन मुखिया कोई सुनने को तैयार नहीं। सही मायने में इस कॉलोनी का कोई माई बाप नहीं है। अध्यक्ष, आज जनसंघर्ष के 10 साल का संघर्ष है उनका। ऐसा नहीं है कि कोई हवा हो या आज रात को आकर बहुत बोल रहे हैं। अपने पे मुकदमा, उन्हीं पे मुकदमा हुआ है। और मैं यहाँ खोड़ा के जो हमारा नेतृत्व तो हमें डराने और धमकाने की कोशिश ना करे। अगर खोड़ा बलिदान मांग अगर जनता के लिए हमारे पे मुकदमे भी होता, हम मुकदमे के लिए भी तैयार हैं। हमें अगर अपना जीवन भी त्यागना पड़े जनता के लिए, सब अच्छे के लिए, तो हम उस चीज़ करने के लिए तैयार हैं। हम इसी से क्लियर है। हमें कोई भी डराने या धमकाने की कोशिश तो ना करे। हमारा काम है जनता को जागरूक करना। जो हमारा हक है, जनता का हक है, उसके लिए हम बोलते रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता है। और बाकी भ्रष्टाचार पे खूब हो रहा खोड़ा के अंदर। अभी क्यारी के अध्यक्ष ने अपने आपको स्पष्ट तौर से एक चीज़ बता दी है। और मेरा एक निवेदन है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अभी तक 9 महीने का रिपोर्ट कार्ड जितने भी हमारे माननीय सभासद हैं, माननीय चेयरमैन महोदय हैं, जनता में आकर जनता के समक्ष रख दें कि कितने विकास कार्य हुए हैं, क्या क्या कितना बजट कहाँ एलोकेट हुआ है, शिक्षा पे कितना खर्चा किया है, स्वास्थ्य पे कितना खर्चा किया है। और एक मैं छोटी बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ माध्यम से, आपके माध्यम से, हमारा जो युवा है, हम अपने बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। किसी को भी हक नहीं है। हमारा युवा आज नशे की चपेट में है यहाँ खोड़ा के अंदर। ये कौन बेच रहा है नशा? वो सूखा नशा कौन कोई ना कोई तो इनको संरक्षण दे रहा है ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण मिल रही है। और थाने में कौन फोन कर देता है? अगर कोई चीज़, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है तो थाने में उनके लिए उनको छुड़ाने के लिए कौन फोन करता है? और हमें अगर अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री
आदरणीय योगी आदित्यनाथ से। हम जानते हैं अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। आज सोशल मीडिया का टाइम है, 15-15 लाख रुपए के फॉलोअर्स हैं हमारे पास, हमारे जो समाज सेवी हमारे लोग हैं। कैसे मीडिया तक अपनी बात को पहुंचानी है, देश के राष्ट्रीय पटल पर अपनी बात कैसे पहुंचानी है, हम वो भली भांति जानते हैं। नेगी जी, कहने का मतलब ये है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आप लोग बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। आगे और कोई समस्या आप लोगों की अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहते हैं, क्योंकि आज 15 लाख लोगों का भविष्य है। 15 लाख लोगों का जीवन पे एक जल संकट था जिस पर अभी कार्य चल रहा है। अभी हम आशावादी भी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ नहीं हो रही होगी। आप काम कीजिए, ये हमारा हक है। सरकार को जो काम करना है, सरकार के नुमाइंदों से सवाल पूछे जाएंगे। अगर उसे पूछने में जो इसको हमने चुनाव जिता के भेजा है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो सभासद हैं, उनसे हम लाजिब सवाल पूछ रहे हैं। हम उन पर कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप जनता के बीच में बताइए क्या नगर पालिका में काम हो रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि नगर पालिका के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि कॉलोनी के हित के लिए कैसे लड़ते हैं। अभी तक तो अब मुझे लग रहा है कि 9 महीने में दूसरी या बोर्ड मीटिंग है, तीसरी बोर्ड मीटिंग है। सारे सभासदों से निवेदन है, आग्रह करते हैं हम, जितने भी हमारे माननीय सभासद हैं, हमारी जो भी नगर पालिका स्ट्रक्चर है यहाँ पर, वह जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दें। सभासद जी, जैसे कि जोशी जी और नेगी जी ने जो बातें कही हैं, इनके आरोप प्रत्यारोप में कुछ बातें आपके ऊपर भी लागू होती हैं और इनका सीधा निशाना एक आपके ऊपर भी लगता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 7 महीने सभासद बने हुए हैं और हमारी 2 ही बोर्ड मीटिंग हुई हैं। 2 में से भी एक जांच के लिए चली गई तो उसका कुछ हुआ ही नहीं। एक बोर्ड मीटिंग में बताया जाता है कि जी अभी प्रॉपर सिग्नेचर नहीं हुए, तो उस पर भी काम चल रहा है, हो रहा है। 7 महीने से सिर्फ स्ट्रीट लाइटें खरीदी गई हैं, आपको मैं सही बताऊं तो। उसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ, मेंटेनेंस के टेंडर नहीं हो रहे। कभी कहा जाता है ये नहीं कर रहा, कभी कहा जाता है वो नहीं कर रहा। गलती किसकी है उसका पता नहीं, जनता ने, ऐसा लग रहा है गलती जनता की है। जनता को बार बार क्या जवाब दें। और एक सभासद के, जो भी मेरा क्षेत्र है, उससे ऊपर उठ के मैंने काम किया। ये दोनों समाज सेवियों का दर्द है, सही बोल रहे हैं, इनकी बात एक भी गलत नहीं है, क्योंकि वो समाज सेवी में अपना घर बार त्याग के जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये कोई नेता नहीं है, ना इन्होंने कोई चुनाव वगैरह का नहीं लड़ा है अभी तक। तो जब 1-2 समाज सेवी जो अपनी तरफ से इस आवाज़ को उठा रहे हैं, ये जनप्रतिनिधियों का काम है और ये मैं इसके लिए बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन एक सभासद के कार्य से ऊपर जाके जो काम किया जाता है वो मैंने किया है, ये जनता जानती है। दोनों समाज सेवी हमारे जो भाई हैं, ये दोनों भी बता देंगे आप। राशन डीलरों का जो मुद्दा है, अभी देखिए राशन जो आता है वो सभासद के उसमें तो नहीं आता है मेरे अधिकार क्षेत्र में, लेकिन अगर इस प्रकार से कर रहे हैं, मैं जनता को बोलूँगा आप मेरे पास आइए, सब मिलकर एक कंप्लेंट दीजिए। मैं सरकार से समन्वय बनाता हूँ, शिकायत करते हैं कि यहाँ के जो संबंधित अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी अगर इस प्रकार से कर रहे हैं, उन सरकार के जिम्मेदार लोगों को मैं जगाऊंगा, मैं चलूंगा आपके साथ। और अगर इस मुद्दे पे कोई कार्य हो रहा है, मैं आपके साथ खुल के चलने को तैयार हूँ। लेकिन देखिए, मेरे पास शिकायत लेके लोग आए तो सही, मेरे पास लोग शिकायत लेके आए, मेरा काम है, मैं करवाऊंगा वो 100%। और जहाँ तक कहेंगे मैं साथ में लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए ग्राउंड+3 का जब अभी सितंबर में बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो एक मत से सभी सभासदों ने कहा था कि जो बिल्कुल या तो ग्राउंड+4 कर दीजिए, या फिर जो ग्राउंड+4 बने हुए हैं उनमें से एक मंजिल को तोड़ दीजिए। अब इस पर कोई सहमति, वहाँ पे हमारे जो बैठे हुए थे चेयरमैन महोदय और अधिकारी, उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। तो इसके लिए अब सभासद तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना। और मेरे वार्ड में आप जाइए, मेरे वार्ड में आपको एक भी ग्राउंड+3 से ऊपर मकान ही नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा बनता है तो मैं बिल्कुल उसको मैं बनने ही नहीं दूंगा। मैं जितने भी सभासद खोड़ा में हैं और चेयरमैन साहिबा को भी लेके, क्या सबको मीडिया के सामने आके इन सवालों के जवाब देने चाहिए? देखिए, सभी का बनता है। अगर आप जनप्रतिनिधि हो, मीडिया जनता की आवाज़ है और जनता के लिए अपने सवाल पूछते हैं, तो मीडिया के सवालों का जवाब बिल्कुल हर जनप्रतिनिधि को देना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। अगर जनता ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको मत दिया है तो शिकायतें भी होंगी। आपको अपना माना है तो शिकायत किससे करने जाएंगे? शिकायत भी तो उनसे ही करेंगे ना जिनको अपना माना है। तो आपको अपना मान के, अगर जनता ने मैंडेट दिया, आपको बैठा दिया लेके पद पे, आप उस पद को लेके सो थोड़ी ना जाएंगे। आपको कार्य तो करना पड़ेगा ना। कार्य नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण भी जनता के सामने देना, तो जनता के बीच को आके ही बता सकते हो ना। तो मैं इसमें किसी के वार्ड पे टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि सभी सभासद जो भी हैं अपने भाई हैं। और मैं चेयरमैन महोदय से भी बोलूँगा, और आप जाइए उनसे आपका सवाल करने का, देखिए आप ही कह सकते हैं इसके लिए, और वो देंगे। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी जनप्रतिनिधि पीछे हटेगा।
और रही बात आपके इस सवाल की कि देखिए नेगी जी ने एक सवाल और उठाया था, जोशी जी ने, कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे खोड़ा पे जहाँ चलना है, मेरे को कोई सभासद के नाते, क्या मैं पहले सभासद नहीं था तब भी नहीं डरता था, कोई मुझे डरा नहीं सकता। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जहाँ कहेंगे वहाँ चलने के तैयार हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, पीछे हम हटेंगे नहीं। और अभी नगर पालिका में 28 सभासदों ने एक लेटर दिया है जिसमें समितियां बनाई गई कहा है क्योंकि समितियों के माध्यम से, क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है नगर पालिका में, पता ही नहीं लगता कौन सा टेंडर कब हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा, सभासदों तक को नहीं बताया जा रहा। तो समितियां बना के कहा गया है हमारे, अभी हम बोर्ड के में रखने वाले थे, अभी बोर्ड हमारी माननीय चेयरमैन थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए, अस्पताल में एडमिट हैं, तो इस वजह से वो बोर्ड मीटिंग स्थगित करके अभी नेक्स्ट उसमें डेट आएगी, जब आएगी हम समिति बनाने के लिए उनसे बात करेंगे। और हम समिति चाहते हैं, मैं फिर इसमें बता दूं, सभी सभासद इसमें समितियां चाहते हैं ताकि समितियों के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो और हम अपनी जनता को प्रॉपर बता पाएँ कि कार्य क्या हो रहा है, कब तक हो रहा है, एक डेडलाइन उसमें बन सके।